हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मेंस वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। नया चैप्टर शुरू करेंगे आज मेंस का। चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन बच्चों। तो इस चैप्टर में जो है आपको न्यूटन्स लॉ वाले कंसेप्ट और वो सब कुछ रिवाइज कर लेना और तब इन क्वेश्चंस को करने बैठना। ठीक है। 2023 वाले क्वेश्चन लगाएंगे नए सिलेबस पर बेस्ड। पुराना कुछ नहीं करेंगे, नया करेंगे। चलो जरा देखते हैं। इसको जरा मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ। चलो, पहला सवाल देखो क्या कहा है। इन्होंने बोला है ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ गन विद ए वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई, एक गन है, ये बना देता हूं मैं गन इस टाइप से। ठीक है। और इस गन में इस टाइप की गन बना दी मैंने। इस गन में से एक बुलेट निकलती है 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है। बुलेट का मास m 10 ग्राम दिया हुआ है। ओके। और गन का जो बैरल है, मतलब गन का ये जो पाइप है, ये 50 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये समझ लीजिए। और गन का जो मास है कैपिटल M, वो 3 kg दिया हुआ है। ओके। तो अब ये कहा है देन द वैल्यू ऑफ इम्पल्स सप्लाइड टू द गन विल बी। इस गन पे लगने वाले इम्पल्स या इस गन को सप्लाई होने वाला इम्पल्स बताना है। देखो मैं आपको बताऊं, इम्पल्स के दो फार्मूले। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है पहला तो फोर्स इनटू में टाइम, और दूसरा फॉर्मूला होता है इम्पल्स का डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1। चेंज इन मोमेंटम, P क्या है यहाँ पे? मोमेंटम। तो डेल्टा पी हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अब ध्यान से समझते जाओ, इसको सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले ये देखो कि जब हम किसी गन को फायर करते हैं तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो पहले तो लगाएंगे यहां हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आपको पता होगा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि गन और बुलेट दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाती है। मान लीजिए अब गन और बुलेट एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं अपोजिट साइड। तो नेट फोर्स दोनों का, या दोनों को अगर एक सिस्टम माना जाए, तो टोटल फोर्स 0 होता है। कैसे मैं दिखाता हूं। देखो, बुलेट पे गन आगे की तरफ फोर्स लगाती है F, तो यही बुलेट गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है F। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो गया आगे की तरफ F, पीछे की तरफ F, दोनों F एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स F नेट कितना आ गया? 0। नेट फोर्स आ गया 0। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ वहीं लगता है जहां पे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है। तो जब यहां सिस्टम पे नेट फोर्स 0 आ चुका है तो यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लग जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अब कैसे लगाओगे आप? हम ऐसे लगाएंगे, टोटल मोमेंटम, या ये कह लो मोमेंटम बिफोर फायर। फायर से पहले गन और बुलेट दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा फायर के बाद मोमेंटम आफ्टर फायर। फायर के बाद दोनों का मोमेंटम।
अच्छा, फायर से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थी। मान लो गन का मास कैपिटल एम है, फायर से पहले तो बुलेट गन जो है वो भी रेस्ट में है, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया, गन का मास इनटू में गन की वेलोसिटी, प्लस ऐसे ही बुलेट बुलेट का मास स्मॉल एम और इनटू में उसकी वेलोसिटी 0। तो मोमेंटम जो हो गया फायर से पहले का दोनों का मिला के 0 हो गया। अब अगर मोमेंटम निकालें फायर के बाद, तो देखो फायर के बाद इस छोटी सी बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, मास और इनटू में इसकी वेलोसिटी बुलेट की, वो हो गई 600 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और अब बात करो गन की, तो गन का मोमेंटम कितना होगा, तो गन का मोमेंटम हो गया सर गन का मास और इनटू में गन की पीछे हटने की वेलोसिटी मान लेते हैं v, तो इनटू में v। चेक करो, लेकिन एक बात, इन्होंने ये दिया कि ये जो गन का, एक मिनट, ये जो गन की वेलोसिटी दे रखी है 600 दे रखी है मीटर पर सेकंड, लेकिन वो गन के रेस्पेक्ट में दे रखी है, क्योंकि इसने यहां से क्या बोला था, देखो ए बुलेट 10 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ गन विद ए वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड। मतलब ये वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड जो मैंने यहां लिखी, ये नहीं लिखनी है मेरे को, क्योंकि यहां पर जब हम मोमेंटम निकालते हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। चलो मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। हमें दे रखी है स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन या विद रेस्पेक्ट टू बैरल, विद रेस्पेक्ट टू WRT लिख देते हैं इसको, विद रेस्पेक्ट टू गन, तो वो कितनी दे रखी है 600 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पे रखने के लिए मेरे को जो बुलेट की स्पीड चाहिए वो किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, वो चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए तो देखो कितनी आएगी, 600 माइनस में v, ये आ गई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो उसे रखो यहां। अब यहाँ पे एक आपको एक दिक्कत आ रही होगी कि सर ये 600 माइनस वी कैसा आई ग्राउंड के रेस्पेक्ट, अभी बताऊंगा, उसकी भी टेंशन मत लो। चलो इधर का मोमेंटम कितना हो गया दोनों का, ये तो गन का मोमेंटम था और ये बुलेट का मोमेंटम था, और कब था ये, फायर होने से पहले, तो दोनों 0 हैं। ये हो गया आपका किसका मोमेंटम, बुलेट का, और ये हो गया गन का मोमेंटम, तो ये कितना हो गया, एम एम कितना है बुलेट का मास, तो बुलेट का मास है जी 10 ग्राम, तो 10 और बटे में 1000, 600 माइनस v प्लस कैपिटल एम है 3 kg और इनटू में v, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये आ जाएगा आपका, इसे इधर ले आओ। अच्छा एक और बात, ये जो v की वैल्यू है यहाँ पे माइनस रख लेते, क्यों, क्योंकि बुलेट ये गन पीछे हटेगी, तो ये माइनस में ले लो इसको। सर अगर हम माइनस ना रखें तो कोई बात नहीं, प्लस रखोगे तो v की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब जब वैल्यू माइनस में आएगी तो वो भी यही बता रही है, वो भी आपको यही बताएगी कि बुलेट माइनस में उसकी स्पीड आई है, उसकी वेलोसिटी माइनस में है, इसका मतलब वो पीछे हट रही है। अब हमें पहले से पता है कि वो पीछे हट रही है, इसको हमने पहले से ही माइनस ले लिया, इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा 3v बराबर 600 माइनस v और बटे में 100, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया 300v बराबर 600 माइनस v, इसे इधर ले आओ। अब ये आ गया 301v बराबर 600, तो v की वैल्यू आ गई बच्चों 600 बटे 301, ये इससे कटेगा तो अप्रोक्स 2 ही आ जाएगा, 2 से थोड़ा सा कम आएगा, मैं अप्रोक्स ले लेता हूं, 2 ही आ गया, अप्रोक्स 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गन पीछे हटेगी। अब गन के पीछे हटने की स्पीड तो आ गई, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी का चाहे सीधा फॉर्मूला लगाते थे, मैंने
इतना बड़ा आपको बताया है, ये सब कुछ करके सब कुछ समझाने की कोशिश की, नहीं तो रिकॉइल वेलोसिटी का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है। चलो खैर, अब इन्होंने कहा लेकिन बताना क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स किस पे? इम्पल्स बताना है गन पे कितना इम्पल्स सप्लाई हुआ। सुनो भाई, गन जब पहले थी इस तरीके से, जब तक आपने फायर नहीं किया था तो बुलेट उसके अंदर थी, तो गन का मोमेंटम कितना था? गन का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, पी कह लो, पी ऑफ गन, इनिशियल, शुरुआत में, इसे P1 कह लो, गन मत कहो, इसको P1 कह लो। तो गन का मोमेंटम पहले कितना था? तो सर गन का मास था कैपिटल M, और इनटू में उसके अंदर कोई स्पीड तो थी नहीं, तो जीरो। तो गन का मोमेंटम पहले जीरो था। अब जब गन पीछे हटी, गन हटी पीछे, कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड, अभी कैलकुलेट किया हमने। तो अब उसका मोमेंटम P2 कितना हो गया? तो सर अब उसकी मास इंटू वेलोसिटी, तो मास, गन का मास कितना है? 3 kg, 3 kg की गन है, और 2 मीटर पर सेकंड से पीछे हट रही है, तो इंटू में 2, वो भी माइनस का। तो इसका जो P1 और P2 आ गए दोनों, तो P2 कितना आया? -6। ठीक है ना? ये P1 कितना आया? वो आ गया सर जीरो। तो अब यहां से P1 और P2 दोनों आ गए, मतलब गन बुलेट को फायर करने से पहले उसका मोमेंटम गन का, और गन का मोमेंटम बुलेट फायर करने के बाद। अब अगर हम दोनों को आपस में माइनस कर लें, P2 माइनस P1, तो वही तो इम्पल्स आएगा। इम्पल्स का फॉर्मूला यही है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। तो P2 माइनस P1, P2 की जगह -6 -0, ये आ गया -6। ये इम्पल्स का फॉर्मूला है। न्यूटन इंटू सेकेंड इसकी यूनिट होती है इम्पल्स की। तो माइनस क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है कि जो इस पे इम्पल्स लगा है वो पीछे की तरफ है। तो यहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट इम्पल्स exerted on gun in reverse direction, reverse direction from bullet, बुलेट से पीछे की डायरेक्शन में। यहां पे माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलेट से पीछे की डायरेक्शन में गन पे इंपल्स लगा, वरना आंसर तो केवल 6 ही है ना। तो इंपल्स का आंसर आ गया, इंपल्स ऑन गन, गन के ऊपर कितना इंपल्स लगा? 6 न्यूटन सेकेंड। ये है आंसर, 6 न्यूटन सेकेंड। रिवर्स माइनस तो बस ये दिखा रहा है कि वो पीछे की तरफ लगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक हो गया? आसान सवाल था, लेकिन आपको इसमें दो चीजें लगानी। अब मैंने बहुत लंबा इसको इसलिए खींच दिया, मैं आपको सही बताऊं कि मुझे पूरी बात बतानी। अब मैं सारे में ये बात, मोमेंटम कंजर्वेशन लोग कब लगता है, कैसे लगता है, ये सब में नहीं बताऊंगा। अब एक बार बता दिया तो आपको समझ आ गया, कि याद आ गया कि हाँ कैसे कैसे लगता है। अब आप खुद से करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगले सवाल में आते हैं, समझते हैं क्या दिया है। 3 फोर्सेस F1 10 न्यूटन, F2 8 न्यूटन, F3 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। देखो भाई, एक पार्टिकल है, उस पर 3 फोर्स लगे हैं, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, 5 kg का पार्टिकल है, ठीक है। F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलर सो दैट पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। अच्छा, इन्होंने ये दिया है कि मान लीजिए F2 इधर लगा है, इधर लगा है F3, F3,
दोनों के दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये कहा है, और ये रेस्ट में है। तीसरा F3 भी लगा है, तो F3 हमेशा क्या लगा होगा। एक बात बताओ, F2 और F3 किस में है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ठीक है। तो तीसरा F3 ऐसी जगह लगा होगा कि जिससे ये पार्टिकल अपनी जगह से ना हिल पाए, तो F3 को इधर लगा दो, इस डायरेक्शन में, F1 को, सॉरी, F1 को। अब ये तीनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे, ये जो दो फोर्स हैं, ये जो दो फोर्स हैं F3 और F2, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आ जाएगा ये, और ये रिजल्टेंट R इस F1 को कैंसिल कर देगा, तो जिससे ये किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है, ये तो सर F1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो इसको कैंसिल कर सकता है। हाँ, तो देखो F2 कितना था, 8, F3 कितना है, 6। अब मान लो इधर तो 8 है और इधर 6 है, और दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है, जरा निकाल के देख लो। तो रिजल्टेंट आता है अंडर रूट में, दो वेक्टर को 90 डिग्री पे ऐड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x² प्लस y²। ये x का काम कर रहा है एक वेक्टर, और दूसरा y का काम कर रहा है, तो अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर तो हो गया कितना, 64, और 6 का स्क्वायर 36, ये बन गया अंडर रूट में 100। 100 का अंडर रूट कितना आ गया, 10। 10 न्यूटन हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट 10 हो गया। अब देखो ये 10 है, और पीछे F1 वो भी 10 है, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो कर दिया। इसका मतलब इन तीनों फोर्स के लगे रहने पर ये जो 5 kg का पार्टिकल है, ये रेस्ट में रहेगा, क्योंकि तीनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। लेकिन अब इन्होंने पूछा कि यदि इफ द फोर्स F1 इज रिमूव्ड, अगर F1 को हटा दिया जाए, चलो हटा दो, देखो हटा दोगे तो इस पे दो ही तो फोर्स रहेगा, इधर तो रह गया F2 और इधर रह गया F3। F1 को हमने हटा दिया, तो अब F2 कितना है, 8, F3 कितना है, 6। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये R। ये कितना आया था, 10। बस, अब आपको पता है जब हम रिजल्टेंट ले लेते हैं, F3 और F2 का रिजल्टेंट ले लिया, तो अब इनका काम खत्म। रिजल्टेंट का मतलब तो ये हुआ ना कि ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, वो अकेला ये कर रहा है R, ये रिजल्टेंट है। तो अब इन दोनों को हटा के सिर्फ रिजल्टेंट लगा दो, तो रिजल्टेंट लग गया इस डायरेक्शन में, वो कितना लग गया, R बराबर 10 न्यूटन। अब इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो उसी डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है A, और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स बटे में मास। अब इस पे नेट फोर्स कितना लगा है, अब ये R ही तो इस पे नेट फोर्स का काम कर रहा है भाई। F2 और F3 का जो रिजल्टेंट था, ये यही तो हमारा नेट फोर्स था, नेट फोर्स। तो ये नेट फोर्स आ गया, तो फोर्स 10 है, और बटे में मास, मास इसका कितना है, 5। इससे डिवाइड कर दो तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया इसका। इसका मतलब ये पार्टिकल, अगर हम F2 को हटा दें, सॉरी F1 को हटा दें, तो F2 और F3 मिलकर इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहे हैं। बस, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसने कहा एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन मशीन गन। एक मशीन गन है, वो बुलेट्स को फायर कर रही है, ठीक है। बुलेट्स को फायर करने में वो जो गोलियां उसमें से निकल रही हैं, लगातार बुलेट्स निकल रही हैं, उनके ऊपर
उनके ऊपर मान लेते हैं, ये बताया गया है कि उनके ऊपर ये गन कितना फोर्स लगाती है, एवरेज 125 न्यूटन लगाती है। ठीक है, अब हर सेकंड में कितनी गोली निकलेंगी ये बताना है, कितनी गोली निकल रही होगी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मान लो एक सेकंड में n गोलियां निकल रही हैं, n बुलेट्स, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि n बुलेट्स पर सेकंड कह लो इसको, मतलब टाइम है 1 सेकंड पर सेकंड। आप एक बात सोचो, एक बुलेट फायर करने से पहले उसका मोमेंटम कितना होता है बुलेट का, P1 फायर करने से पहले, सर 0, क्योंकि वो तो रुकी हुई है, रेस्ट में है फायर करने से पहले। और फायर करने के बाद बुलेट का मास m, और वो तो P2 कितना हो जाएगा, बुलेट का मास तो m, और मान लो वो v स्पीड से चली, पहले तो रेस्ट में थी पर अब तो चल पड़ी ना, तो v स्पीड से तो m इंटू वी, तो उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो वो हुआ एक बुलेट का, वो हुआ सर डेल्टा P, मतलब P2 माइनस P1। P2 कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, माइनस P1 हो गया 0, तो ये डेल्टा P की वैल्यू आ गई, मतलब उसका मोमेंटम चेंज हुआ कितना, mv। एक बुलेट का मोमेंटम इतना चेंज हुआ। अब एक बुलेट का मोमेंटम तो इतना चेंज हुआ, तो ये तो ऐसी ऐसी कितनी बुलेट है, n बुलेट्स हैं, तो n बुलेट्स का कितना मोमेंटम चेंज हुआ होगा, तो टोटल मोमेंटम चेंज ऑफ ऑल बुलेट्स, सारी बुलेट्स का मोमेंटम कितना चाहिए, तो एक का हुआ mv और n बुलेट्स हैं तो mv इंटू n, ये टोटल मोमेंटम चेंज आ गया डेल्टा p, सारी बुलेट्स का मोमेंटम इतना चेंज हुआ। अब हमें पता है फोर्स की डेफिनेशन होती है चेंज इन मोमेंटम और बटे में टाइम। अब मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वो तो सर डेल्टा पी है, और बटे में टाइम डेल्टा टी, डेल्टा पी की वैल्यू बोलो, तो वो निकली सर एम वी इंटू एन, mvn, और बटे में डेल्टा टी टाइम 1 सेकंड, क्योंकि बुलेट जो निकल रही है वो 1 सेकंड में n बुलेट्स निकल रही है, तो टाइम कितना हो गया 1 सेकंड, तो ये फोर्स हो गया, सारी बुलेट पर लगाया हुआ फोर्स हो गया नहीं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स F बराबर होता है डेल्टा P बटे डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम। तो सारी बुलेट्स का चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया मैंने, mvn है, टाइम है 1 सेकंड, 1 सेकंड में n बुलेट निकली है, और वही उन सारी बुलेट पे लगने वाला फोर्स हो गया। यही फोर्स तो उनके मोमेंटम को चेंज कर रहा है। अब ये फोर्स कितना दे रखा, 125 न्यूटन, mvn, अगर mvn की बात करें तो mvn कितना हो गया, तो mvn हो गया, m तो हो गया बुलेट का मास 10 ग्राम, तो 10 और बटे में 1000 कर दो, केजी में कर दो इसको, v वेलोसिटी बुलेट की 250, n तो सर हमें निकालना है, और बटे में 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे ही रहेगा, 0 से एक 0 कट गई, एक 0 से ये वाली 0 कट गई, 25 से इसको काट लो 5, और इनटू में इस 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 बराबर n, इसका मतलब उसमें से n बराबर 50, मतलब 50 गोली, 50 बुलेट पर सेकंड निकलनी चाहिए। जब 125 न्यूटन का फोर्स सारी बुलेट्स पे लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें से कितनी बुलेट्स निकल रही हैं,
50 बुलेट्स 1 सेकंड में निकल रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या बोला है इन्होंने, ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक बॉडी 500 ग्राम की है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है विद वेलोसिटी। तो एक बॉडी हो गई ये, एक बॉडी ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी 10√x है, मीटर पर सेकेंड। और उसका मास जो दे रखा है वो 500 ग्राम का है। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन उसका दे ही रखा है, ये एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। बॉडी पर लगने वाला फोर्स बताना है। अब देखो फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर F बराबर ma। यही फोर्स होता है। ए चाहिए मेरे को, ए कहां से लाए? अच्छा, ये फोर्स का फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता। जहां मास कांस्टेंट होता है, किसी भी बॉडी का मास अगर ना बदल रहा हो तो वहां पे ये लगता है। तो मास तो यहाँ पे 500 ग्राम है बॉडी का, ये तो कुछ बदल नहीं रहा, तो यहाँ पे लग जाएगा। अब हमको ए कैलकुलेट करना है, मास तो कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी दे रखी है 10√x, इससे निकालना है मेरे को एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v इंटू डी वी बटे डी एक्स। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है dv बटे dt, लेकिन ये तो टाइम के साथ होता है। लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी दे रखी है ये टाइम के साथ नहीं दे रखी, ये एक्स के साथ दे रखी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के। तो जब डिस्प्लेसमेंट के साथ दे रखी हो तो तब ये फॉर्मूला लगता है a बराबर v इंटू डी वी बटे डी एक्स। अब मेरे को dv बटे डी एक्स की वैल्यू निकालनी है पहले। तो v बराबर है 10√x, इसका कर दो डिफरेंशियल dv बटे डी एक्स। तो 10 बाहर, d बटे डी एक्स करना है √x का। अब √x का जो डिफरेंशियल होता है बच्चों वो होता है 1/2√x। अगर ये याद ना हो तो याद कर लो, मैं अलग से लिख देता हूँ। d बटे डी टी, √t का डिफरेंशियल क्या होता है t के साथ, तो 1/2 √t होता है। तो इसका आ गया 1/2√x, 2 से इसको काट दिया तो dv बटे dx की वैल्यू आ गई, 2 से इसको काटा 5 आ गया यहाँ, तो ये आ गई 5/√x, ये आ गई वैल्यू। तो 5/√x उठा के यहाँ रख दो। तो a का जो फॉर्मूला है वो है v की जगह तो रखने जा रहा हूँ 10√x, v की तो जगह ये रखने जा रहा हूँ 10√x, इनटू में dv बटे dx की जगह रखने जा रहा हूँ 5/√x। √x से √x कट गया तो a की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10, मतलब 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये a आ गया। अब ये a उठा के f बराबर ma में रख दो, f बराबर ma। तो m कितना था, m तो था सर 500 ग्राम, तो 500/1000, ये किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने। और इनटू में a को लिख लो 50, 0 0 0 0 कटी, 1 0 ये कटी, 5 इंटू 5 आ गया 25 न्यूटन। ये आ गया हमारा फोर्स। तो ऑप्शन ढूंढ लो इसका, 25 न्यूटन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आसान सवाल था ये भी, इसमें भी कोई ज्यादा इशू नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि आपको कुछ सोचने पे मजबूर हो जाओ आप, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल में आते हैं, क्या बोल रहा है इसने जरा समझते हैं। एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज, इसी टाइप का सवाल है जैसा अभी किया। मान लीजिए ये एक पार्टिकल, ये एक ब्लॉक है, इसका मास m बराबर 500 ग्राम है और इसकी वेलोसिटी मान लो इधर दे रखी है ये v वेक्टर 2t i कैप और +3t² j कैप, टाइम के साथ दे रखी इस बार।
तो इस पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना, एफ किस टाइम पे, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। नहीं, दे रखा है, एफ कैलकुलेट नहीं करना, एफ दे रखा है 1 सेकेंड पे कितना है, ये है आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अगर ये फोर्स दे रखा है तो एक्स की वैल्यू बताओ। चलो बहुत इजी है ये तो। एक काम करो, वेलोसिटी है ना, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो 500 ग्राम है, तो 500 को 1000 से डिवाइड कर दो, ये कट गया तो ये 1/2 kg आ गया। तो मास तो 1/2 kg हो गया, उसे रख देंगे। ए निकालना है, तो देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप, इसका कर दो डिफरेंशियल, dv बटे dt। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो 2 बाहर ले लो, t का हो गया डिफरेंशियल 1 आई कैप, प्लस ऐसे ही 3t² का डिफरेंशियल 2t जे कैप। तो ये आ गया 2i कैप प्लस 3 × 2 6t जे कैप। लो ये एक्सेलरेशन बन गया, dv बटे dt क्या होता है, a होता है। ये dv बटे dt पूरा ये a बन चुका है। चलो ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब फोर्स निकाल दो बस। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास 1/2 है, देखो ये रहा केजी में, और एक्सेलरेशन आ गया 2i कैप प्लस 6t जे कैप। एक काम करो, 1/2 2 कॉमन ले लो यहां से, अंदर बचा आई कैप प्लस 3t जे कैप। 2 कॉमन ले लिया अंदर से, 2 से 2 कट गया, तो ये फोर्स आ गया आई कैप प्लस 3t जे कैप। ये फोर्स आ गया। अब ये फोर्स हमें चाहिए कहां, 1 सेकेंड पे, तो इसमें पुट कर दो t बराबर 1 सेकेंड। तो ये फोर्स आ गया कितना, F बराबर आई कैप प्लस 3 × 1 जे कैप। तो F बराबर आ गया आई कैप प्लस 3 जे कैप न्यूटन। लो जी, ये फोर्स आ गया। अब हमारा तो फोर्स ही आया, इन्होंने जो फोर्स दे रखा वो कितना है वो भी लिख लो। वो दे रखा है आई कैप प्लस एक्स जे कैप न्यूटन। हमारा आया है ये, इन्होंने दे रखा है ये। अगर कंपेयर करो तो देखो पहले आई है, हमारा भी आई है, ठीक है। इनका है फिर जे, हमारा भी जे, लेकिन जे के मल्टीप्लाई में हमारा 3 आया है और इन्होंने उसकी जगह एक्स दे रखा है। तो यहां से दोनों की अगर कंपेयर कराएं तो एक्स की वैल्यू कितनी पता चली, 3 पता चल गई। तो यहां से आंसर हो गया x इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, मतलब मैं कहूं तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, डिफरेंशियल करके सीधा ए निकाला, ए की मल्टीप्लाई मास के साथ की, एक्सेलरेशन इनटू मास होता है फोर्स, फोर्स का हमें पता चलेगा, फोर्स पता चला, कंपेयर करा के एक्स की वैल्यू निकाल ले। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलो आज की वीडियो तो यहीं खत्म हो जाती है, हो गए आपके 5 सवाल। तो बाकी कल करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे, उसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाता है। जो मन से प्रैक्टिस करते हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन तो कोई भी नहीं रोक सकता, ना आपका रोक सकता। ठीक है, आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए कल मिलते हैं बच्चों।